खेती मौसम पर निर्भर है। मौसम का मिजाज बदला तो खेती की स्थिति लड़खड़ाने लगी, जिसके चलते खेती घाटे का सौदा साबित होने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार खेती है। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पारंपरिक खेती के साथ कृषि आधारित उद्यम नए अवसर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। कृषि के विभिन्न घटक जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, अंडा उत्पादन और प्रसंस्करण उद्यम में जहां लाभ की गुंजाइश है, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। जो कृषि में अलग एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पशुपालन है, फिशरी है, पोल्ट्री है, आपका बैल बकरी पालन है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो है रोज़गार के काफ़ी अवसर जो है उसमें मिलते हैं। और जो भी उसमें कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसमें जुड़ते हैं, चाहे उसमें युवा हों, महिलाएं हों, समूह के लोग अगर समूह में काम करना चाहते हैं तो उसमें रोज़गार की संभावनाएं जो हैं अपार हो जाती हैं। और उसमें अगर वो लोग बैंक से जुड़ना चाहते हैं, उनको कोई आर्थिक सहायता चाहिए कि बैंक से अपने उद्यम को शुरू कर पाएँ, तो बैंक उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्र सरकार के प्रयासों और सरकारी सहायता से आज बहुतेरे ऐसे किसान कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित कर सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन ऐसा ही उद्यम है जिसमें लागत के सापेक्ष कहीं ज्यादा मुनाफा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के अथक प्रयास रहता ही है और इसमें हम बैंकर्स भी भरपूर मदद करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये साधन लेयर फार्म उसमें से एक है। ज़रूरत है कि यदि किसान की और ग्रामीण अंचल की आय को बढ़ाना है तो उसके लिए इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए ग्रामीण अंचल में, जिसमें हम बैंकर्स तो वित्तीय मदद करते ही हैं, साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी अनुदान के रूप में पर्याप्त राशि दी जाती है। लेकिन ज़रूरत है कि इसको एक पूरे तौर पे कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में चलाया जाए। ये सिर्फ एक पार्ट टाइम एक्टिविटी के रूप में ये सफल नहीं हो पाएगा। यदि पूर्ण तौर पे यदि हम एक कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में इसको शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिससे फार्मर्स का इनकम जो है वो भी बढ़ेगा, ग्रामीण अंचल में रोज़गार का भी अवसर पैदा होता है। और निश्चित रूप से जैसा कि कहते हैं कि भारत का विकास ग्रामीण के अंचलों के द्वारा ही हो सकता है, तो इसमें इस तरह की एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पारंपरिक खेती के साथ बेहतरीन मुनाफे के लिए ग्रामीण भारत में लेयर फार्मिंग एक बेहतर उद्यम है। वाराणसी के राजा तालाब तहसील के तोहफापुर गांव के योगेंद्र राय और साधना राय ने कुछ अलग करने के उद्देश्य से लेयर फार्मिंग को अपनाया और उन्हें सफलता भी मिली। योगेश राय और साधना राय की सफलता की कहानी को देखने, समझने और जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। इसी उद्देश्य के साथ आज का हमारा गंतव्य स्थल है तोहफापुर गांव। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और शामिल होइए हमारी इस यात्रा में। हम आपको दिखाएंगे राय दंपति की सफलता की कहानी। चलिए।
ये है तोहफापुर गांव, जहां पर योगेश राय और साधना राय ने अपने अंडा उत्पादन इकाई की नींव रखी थी। हमारे साथ हैं योगेश राय जी। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस लेयर फार्म के बारे में सोचा और इसे आगे बढ़ाया। योगेश जी, कैसे आपके जहन में लेयर फार्म का काम शुरू करने की बात आई और क्या कुछ योजनाएं बनानी पड़ी आपको इस इकाई की स्थापना के लिए? मैं बहुत दिनों से ये महसूस कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से वाराणसी में ताज़े अंडे की उपलब्धता नहीं है। ये अंडा पंजाब या हैदराबाद से आता है जो 8 से 10 दिन तक पुराना हो चुका होता है। तो ताज़े अंडे की उपलब्धता के लिए मैंने लेयर फार्म खोलने का विचार किया और उसकी वित्तीय सहायता के लिए काशी गोमती ग्रामीण बैंक में संपर्क किया और उन्हीं की सहायता से ये प्रोजेक्ट खड़ा किया। लेयर फार्म की स्थापना के लिए अच्छी खासी धनराशि की ज़रूरत होती है और इन दिनों इसके लिए कई सारे बैंक हैं जो आगे आ रहे हैं। इसी संदर्भ में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैंकर अनीश सिन्हा जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वित्तीय मदद इन दिनों बैंकों के द्वारा हो रही है। अनीश जी, योगेश राय के इस लेयर फार्म को स्थापित करने के लिए किस तरीके से आप लोगों ने वित्तीय मदद की और अगर भविष्य में कोई इस तरीके का लेयर फार्म स्थापित करना चाहे तो क्या नियम हैं और क्या कुछ कंडीशंस हैं जो कि बैंकों द्वारा पूरी करनी ज़रूरी होती है? देखिए, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक अपने परिक्षेत्र में हमेशा से जो स्थानीय उद्यमी हैं, खास करके कृषि आधारित उद्यमी, जैसे लेयर प्रोजेक्ट है, मुर्गी पालन है, डेयरी प्रोजेक्ट है, फिशरीज़ है, इन सब के क्षेत्र के जो उद्यमियों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा है। इसी क्रम में योगेश राय जी ने काशी गोमती से संपर्क किया और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट था जिसको लेकर वो हमारे सामने आए थे। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक ने 20,000 बर्ड्स के लिए ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किया हुआ है, जिसमें टोटल 98 लाख रुपए का इनको ऋण प्रदान किया गया है। और सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत जो नीतियां थी उसमें उनको 10% का एक ब्याज अनुदान भी उनको दिया गया है। तो करीब करीब उनको 26,66,000 का ब्याज अनुदान भी प्राप्त हुआ है और 98 लाख रुपए का इनको ऋण प्रदान किया गया है। इसमें 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो चूजे लिए जाते हैं, 1 या 2 दिन के चूजे होते हैं वो, और उनको करीब करीब 12 हफ्ते रखा जाता है, जिसको बोलते हैं कि ब्रूडर स्टेज में रखा जाता है। और फिर 12 से करीब 21 हफ्ते तक जाते हैं, वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। और फिर उसके बाद 80 हफ्ते तक जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेइंग स्टेज, जहाँ पर जाकर वो अंडे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में करीब करीब 1.5 वर्ष का एक बर्ड के लिए वक्त लगता है। लेकिन ये जो मार्केट है और स्थानीय जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है अंडे की, बल्कि सप्लाई कम है। इसके कारण से ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वायबल है। वर्तमान में करीब 20,000 अंडे प्रतिदिन इस प्रोजेक्ट से उत्पादन हो रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में कम से कम इसमें 30 से 35 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और उसमें सभी महिलाएं हैं। तो विशेष करके जो अंडे को देख रेख या चुनने का काम कर रहे हैं या मुर्गियों को चारा पानी ये सब सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरी की पूरी महिलाओं का ही इसके अंदर योगदान हो रहा है और वो बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत ही लाभप्रद प्रोजेक्ट है ये, और इसको देखकर स्थानीय रूप से कई ऐसे छोटे छोटे उद्यमी भी सामने आए हैं जिन्होंने अपने छोटे स्तर पर इस काम को करने की कोशिश की है। और काशी गोमती विशेष तौर पर इन उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सदैव से आगे बढ़कर काम करता रहा है। देश की आबोहवा को देखते हुए मुर्गियों की नस्ल का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। योगेश राय जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, यहाँ विशेष नस्ल का आप चुनाव करते हैं, क्या इसमें सावधानियां रखनी होती है और क्या इस नस्ल की विशेषता है, कैसे ये दूसरी नस्लों से अलग है? ये DB 300 प्रजाति की मुर्गियां हैं। इनका विकास भारत में वेंकीज इंडिया द्वारा किया गया है। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये विकसित की है और इसकी खासियत ये है कि ये प्रतिदिन एक अंडा देती है और 80 हफ्ते
18 हफ्ते के बाद 80 हफ्ते तक होने तक की ये अंडा देती रहती है। और एक बड़ी खासियत ये है कि उत्तरी भारत की जलवायु के ये अनुकूल है जी। यहाँ की गर्मी, यहाँ की सर्दी दोनों ये सहन कर लेती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत अधिक है। इसी कारण ये उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही नस्ल है जो ज़्यादातर फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ये बेहद ही रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत मजबूत होती है नस्लों की। कैसे इनके चूजे आप तक पहुंचते हैं या आप कैसे इन्हें अपने फर्म तक लेकर आते हैं? इनके पेरेंट्स जो हैं भारत में सिर्फ एक ही कंपनी के पास हैं, वेंकीज इंडिया के पास, और उनके चूजे की आपूर्ति पूरे भारत में वही करते हैं। उनके यहाँ क्योंकि लंबी वेटिंग भी रहती है, हालांकि आजकल क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़ा परेशानी के दौर से गुजर रही है, इसलिए उनकी वेटिंग कम है और आसानी से इस समय उपलब्ध हो जा रहे हैं। अंडे देने वाली इन मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का आहार इनके लिए उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से योगेश राय ने इस लेयर फार्म के भीतर ही फीड मिल स्थापित की है, जिससे कि इन मुर्गियों को अच्छा आहार उपलब्ध हो जाता है और अंडे का उत्पादन भी बेहतर होता है। अंडे की गुणवत्ता पर उसके आहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मुर्गियों के स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बाज़ार से जो फीड उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता पर हमेशा संदेह रहता है। उसको गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमने यहाँ अपना एक फीड मिल निजी स्थापित किया और आहार बनाना शुरू किया। उसमें सभी जो आवश्यक तत्व और प्रोटीन, कैल्शियम सब पूरी जो मानक के हिसाब से उसमें यहाँ मिलाया जाता है, उसी से बनता है और इसीलिए मुर्गियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अंडे की गुणवत्ता भी हमेशा उच्च कोटि की रहती है। योगेश जी, इन मुर्गियों के रखरखाव के लिए आपको क्या करना पड़ता है और क्या सावधानियां बरतनी होती है जब आप इस लेयर फार्म में इन मुर्गियों को रखते हैं? ये चूजे जब हमारे फार्म में आते हैं तो ये 24 घंटे से भी कम अवधि के होते हैं, इसलिए आते ही इनको सबसे पहले गुड़ का पानी पिलाया जाता है ताकि उनकी थकावट और वो जो रास्ते का परेशानी हो वो थोड़ा कम हो जाए। और दूसरे दिन से ही इनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है और 20 सप्ताह के होते होते इनको लगभग सभी तरह के रोगों के वैक्सीन लगा दिए जाते हैं। प्रारंभ में इनके लिए 32 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर लगातार रखा जाता है, वही इनके अनुकूल होता है। इनको वैक्सीन 2 तरह से लगाई जाती है, एक तो सुई की तरह से और दूसरी पानी में मिला के भी चलाई जाती है। फार्म में साफ़ सफाई का और संक्रमण का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। संक्रमण किसी भी चीज़ से इनको हो सकता है, इसलिए चेक हाउस में सीढ़ियों के नीचे लिक्विड घोल के रखा जाता है, उसमें से पैर धोकर ही कोई ऊपर जाता है। और फार्म में दूसरे फार्म का कोई आदमी प्रवेश नहीं करता है, इसलिए कि वहाँ का संक्रमण यहाँ आ सकता है। कई तरह के वायरस हैं जो पक्षियों के द्वारा भी फैलते हैं, इसलिए पक्षियों को भी कोशिश किया जाता है कि दूर रहें। इसीलिए फार्म के आसपास कोई बड़ा पेड़ नहीं रखा जाता है जिस पर बहुत से पक्षी रह सकें।
योगेश जी, ये जो यहाँ गुणवत्ता युक्त अंडे का उत्पादन होता है, ये कैसे आप बाज़ारों तक पहुँचाते हैं और क्या ज़रूरी चुनौतियाँ आपके सामने होती हैं? अंडा यहाँ से थोक विक्रेताओं को बेचा जाता है, वो फिर अपनी दुकान से फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं, उनका अलग नेटवर्क है। लेकिन अंडा जिस उच्च गुणवत्ता का यहाँ उत्पन्न होता है, उसका वो मूल्य नहीं मिल पाता है बाज़ार में जो जिसके लिए मिलना चाहिए। बाज़ार में जो अंडा उपलब्ध है वो पंजाब और हैदराबाद दोनों स्थानों से आता है। वो लगभग 10 से 12 दिन तक पुराना होता है। पंजाब का अंडा बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि वो बाजरा खिलाते हैं और उनको बाजरा राजस्थान से बहुत कम मूल्य पर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में ये समस्या है कि यहाँ मक्का खिलाया जाता है, मक्का ही उसका मुख्य आहार है और मक्का के कारण ही ये जो गुणवत्ता इस अंडे में है वो मक्का के कारण ही है। तो हमारा अंडा इसलिए महंगा पड़ता है क्योंकि हम वो मानक के हिसाब से आहार बनाते हैं और खिलाते हैं। योगेश राय के लेयर फार्म में काम करने वाली कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ रहती हैं आप और यहाँ काम करने आती हैं? कितनी आमदनी हो जाती है? कैसे आपको घर खर्च में मदद मिलती है? परसों को टड़िया हमारे अफुआ घर है। अब क्या करी, आदमी है नहीं, एक ठे लड़की है, 2 ठे लड़की, 1 ठे लड़का है। अपन घर का काम धंधा करके यहाँ भी रह जाइला, अपन में अपन करीला दिन भर। करे बाद शाम के 5 बजे छुट्टी होला, करे बाद जाइला तो फिर घर का काम जो हो सकता है वो अपन करीला। कितना आमदनी हो जाला? घर तो कुछ नहीं आमदनी है, मगर गेहूँ चावल खाने के लिए हो जाता है। इसमें 6000 रुपया मिलता है पगार हमको। और 2 ठो लड़की है, 1 ठे लड़का है। घर को काम धंधा कर यहाँ अपन चले आता है। योगेश राय के पुत्र ज्ञानेश पहले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन अब वो इस उद्यम के साथ जुड़कर अपने इस लेयर फॉर्म को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास में हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। ज्ञानेश जी, इस लेयर फॉर्म को लेकर आपकी भविष्य की क्या और योजनाएं हैं और क्या कुछ अभी और करना है इस लेयर फॉर्म को लेकर? तो भविष्य में इस फार्म का मैनेजमेंट हम और आदर्श मुर्गी पालन के आदर्श वैज्ञानिक मानकों के तर्ज पे करेंगे। यहाँ पर मुर्गियों के स्वास्थ्य, खान पान, अंडे की क्वालिटी सभी कुछ और बेटर तरीके से मॉनिटर की जाएगी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके। उसके अलावा ये सुपीरियर क्वालिटी अंडे को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए और इसकी गुणवत्ता उनको बताने के लिए हम पैकेजिंग करके इसको अपने ब्रांड के रूप में लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जो कि बहुत निकट भविष्य में सुपरमार्केट्स में उपलब्ध होगा, जिसमें कि ये सुपीरियर क्वालिटी अंडा कस्टमरों को डायरेक्टली मिल सकेगा अपने निजी कंजम्पशन के लिए। इन मुर्गियों के बीज खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज्ञानेश जी हमारे साथ हैं, आइए संदर्भ में उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। ज्ञानेश जी, इन मुर्गियों के बीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जी, इस बीज को हम अपने निजी खेतों में खाद के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि बहुत उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। एक ये प्राकृतिक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपनी ज़रूरत के बाद जो हमारे पास बच जाता है उनको अन्य किसानों को हम बेच देते हैं, जो कि एक हमारे लिए अतिरिक्त आमदनी और मुनाफे के रूप में काम आता है। योगेश राय का लेयर फार्म एक मिसाल बन गया है।
इस बात का कि पारंपरिक खेती के साथ यदि कुछ नया लीक से हटकर किया जाए तो खेती घाटे का नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि क्षेत्र के ऐसे उद्यम जहां किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी करते हैं, वहीं ग्रामीण भारत के युवाओं एवं श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। योगेश राय के लेयर फार्म को देखने की हमारी आज की यात्रा यहीं संपन्न होती है। अगली किसी और यात्रा में होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।